सबसे पहले हमायूं मोहम्मद साहब आपसे पूछना चाहूंगा, शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी होगी, मेरे ख्याल में आपको इस बात का कोई ज्यादा दुख तो होगा नहीं, क्योंकि अब शेख साहब की आप लोगों के साथ वो एफिलिएशन तो नहीं है जो एक जमाने में होती थी। आपने तो बल्कि उनके खिलाफ अपना जो कैंडिडेट है वो उनके खिलाफ मैदान में उतारा हुआ है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि शायद ये पहली गिरफ्तारी नहीं है, अब कुछ मजीद गिरफ्तारियां भी आने वाले हफ्तों में हो सकती हैं। किस तरह देख रहे हैं आप इस सारे मामले को? रहीम मंसूर साहब, इस तरह है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ के हमारा उनके ख़िलाफ़ कैंडिडेट है या नहीं है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक ऐसा शख्स जो कि इलेक्शन लड़ना चाह रहा है और उसको अभी और केसेस के अंदर उसी तरीके से कर रहे हैं जैसे पिछले करते आ रहे हैं। देखिए, बात ये हो जाती है कि या तो अगर कोई ऐसी ठोस सबूत है कि जिसकी बेसिस पे आप किसी को कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, तो फिर और बात होती है। लेकिन जस्ट बिकॉज कि अगर आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है लेकिन आप किसी को पकड़ना चाहते हैं और करना चाहते हैं, ये मेरे ख्याल में इन चीज़ों को ख़त्म होना चाहिए और इन चीज़ों को होना नहीं चाहिए। ये चीज़ें कुछ नहीं करती हैं, ये सिर्फ लोगों के दिलों में नफ़रतें पैदा करती हैं और इसका कोई और फंक्शन नहीं है। ये जो आप जिस काम के लिए करना चाह रहे हैं, ये उस काम को निगेट करेंगी। इनफैक्ट उसको इतना निगेट करेंगी कि जो भी बात आप शायद उसके बाद करना भी चाहें, तो अगर आपकी सही बात भी होगी तो अगला बंदा या अगले लोग आपकी सुनना नहीं चाहेंगे। तो मैं ये समझता हूँ इन चीज़ों से हमें आगे निकल जाना चाहिए और ये एक किस्म का पर्सनल वेंडेटा जो है ना, इस चीज़ को अनफॉर्चुनेटली हो रहा है। मैं उसको क्या कह सकता हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ जैसे आपने कहा है कि दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ इट। अभी आगे भी आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें इस तरह आएंगी, हमने देखा है। और ख़ास तौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ मुझे ऐसे लग रहा है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे वो किसी ज़माने में वो होती थी सिंदबाद एंड द 7 वॉयजेस जो थे, उसी तरीके से कि हर एक जगह पे जाके हमें एक नई हमारे सामने प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाती है, एक नई बला आके खड़ी हो जाती है, फिर हम उनसे लड़ते हैं, वहाँ से निकलते आगे जाते हैं, एक और चीज़ आ जाती है और करते 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 इन सारी चीज़ों से हमें निकलना हो रहा है। और हम हर जगह से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बेहतर होते हुए, स्ट्रॉन्ग होते हुए निकल रहे हैं। ये याद रखिए, जब आप अल्लाह ताला को कहते हैं ना कि या अल्लाह मुझे ताकत दे, तो अल्लाह ताला आप के लिए मुश्किल ले आता है ताकि आप उससे जब निकलेंगे तो आपके अंदर ताकत आ जाएगी। जब आप कहते हैं कि या अल्लाह मुझे सब्र दे, तो अल्लाह ताला आपको आजमाइश में डाल देता है ताकि उससे आपके अंदर एक सब्र आए। तो मैं ये समझता हूँ ये सारी स्टेजेस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर से आ रही है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतना स्ट्रॉन्ग कर रही है कि ये आगे जाके इन्होंने जो जो एक्चुअल इनके हमारे लिए जो काम था, जो हमने डिलीवर करना था, जो हम कह कर आए थे कि हमने इस मुल्क को इस भंवर से निकालना है और हमने इस मुल्क को उन 2 उसूलों पे, ये याद रखें, उन 2 उसूलों पे जो कि रियासत मदीना के बेसिक उसूल थे, वो एक रूल ऑफ लॉ और दूसरा जो वेलफेयर सोसाइटी है, उन 2 उसूलों को लेकर हम इस जगह को डिलीवर करना चाहेंगे। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहीं ना कहीं कभी ना कभी इधर से गुजरनी थी। तो बेहतर अल्लाह ताला ने अगर हमें अभी गुजार रहे तो इसमें ज़रूर अल्लाह ताला की कोई हिकमत होगी और मैं समझता हूँ इसमें से जब हम निकलेंगे तो वी विल बी मच बेटर, मच स्ट्रॉन्गर एंड मच मोर यूनाइटेड। और आप देखेंगे ये शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में, बल्कि दुनिया की हिस्ट्री में ये पहला इलेक्शन होगा कि जिसमें आपको एक आज़ाद ख्याल वाले आज़ाद लोग जो कि इलेक्शन जीत के एक आज़ाद गवर्नमेंट, और वही वाली बात है कि हकीकी आज़ादी वाले आज़ाद लोग जिनके ख्यालात आज़ाद होंगे वो हुकूमत बनाएगी इंशाअल्लाह ताला। अस्मा बुखारी साहबा, ये सारी गुफ्तगू आपने डॉक्टर साहब की सुनी होगी। ये लग इस तरह रहा है कि तांबे को सोना बनाने का एक प्रोसीजर जारी है। विक्टिम कार्ड आप लोगों ने खुद उठा के जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में दे दिया है, बल्ला उनके हाथ से चला गया, लीडर उनका जेल के अंदर है, गिरफ्तारियों पे गिरफ्तारियां हो रही हैं, छापों पे छापे मारे जा रहे हैं। हनीफ अब्बासी साहब को इसी तरह इलेक्शन से चंद दिन पहले गिरफ्तार किया गया था, 2018 के इलेक्शन से पहले, और उसके बाद आप लोगों ने भी कहा था ये फाउल है, ये तरीकाकार गलत है, और अब यही सिलसिला जो है वो दूसरी साइड की जानिब जा रहा है। इससे कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी मुश्किलात और बढ़ जाएंगी? शुक्रिया मंसूर। देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि अभी जितनी भी बात आपने की या जितना भी सेनेटर साहब ने जो कुछ फरमाया, मुझे तो ये लगता है जैसे 9 मई हुआ ही नहीं शायद इस मुल्क के अंदर, और या अगर हुआ था तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे खेल तमाशा था।
या एक जो इमरान खान साहब के बाकी एडवेंचर्स की तरह वो भी एक एडवेंचर था, उसको सबको भूल जाना चाहिए। और ये जो सब पकड़े जा रहे हैं, ये सिर्फ कि बकरी चोरी में, कोई मुर्गी चोरी में, कोई इसमें पकड़ा जा रहा है। 9 मई के वाकयात से तो कोई लेना देना है नहीं इन लोगों का। ये देखिए, और रियासत मदीना का भी नाम लेते हैं सेनेटर साहब भी और उनकी पार्टी भी। मुझे मुझे तकलीफ होती है और अब तो बल्कि डर लगने लगा है कि अभी भी आपको रियासत मदीना का नाम लेते हुए खौफ नहीं आता। और बल्कि अगर आप ये जो मजहबी कार्ड इनको करने का शौक है, तो ये भी तो फिर एक फैक्ट है ना। जब से आपने मस्जिद नबवी के अंदर हुल्लड़बाजी कराई थी, जब आपने अपने गरूर और तकब्बुर के जोम के अंदर, जब आपने उस जगह का जहां सांस भी ऊंचा ले जो है वो लेने की इजाजत नहीं है, वहां पर आपने जो गंदा सियासी खेल खेला था, वो उसके बाद से डाउनफॉल है एक, और मुसलसल मुसलसल मुसल एक डाउनफॉल की तरफ आ रहे हैं। हमारा कोई लेना देना नहीं है इनके तमाम इन मामलात से। देखिए, अगर इन्होंने इनको 2020 से कहा जा रहा था इलेक्शन करा लें, उसमें 1 साल की कोरोना की मुद्दत लेने जो है वो मोहलत लेने के बाद, उसके बाद हुकूमत में होते हुए आपको याद है उन दिनों में इमरान खान साहब रोज कौम से खिताब फरमाते थे। कभी कन्वेंशन सेंटर में घुस के, कभी किसी और जगह पर जाकर, कभी मुर्गियां बांटने के प्रोग्राम में, कभी जो है वो हमारा शुरू किया हुआ सेहत कार्ड जो है उसके ऊपर अपना रंग रोगन करके उसको बेचने के लिए निकलते थे। तो उसी तरह का एक जो है वो कन्वेंशन बुलाकर अपनी पार्टी का इलेक्शन करवा लेते। अब उस पार्टी का इलेक्शन जो नहीं हुआ, उसके अंदर सारी दुनिया जिम्मेदार है। उसके अंदर काजी फाजिल साहब भी जिम्मेदार है, उसके अंदर पीडीएम भी जिम्मेदार है, उसके अंदर हम भी जिम्मेदार है, सारे जिम्मेदार है, एस्टेब्लिशमेंट जिम्मेदार है, सिर्फ एक जिम्मेदार नहीं है। तो ना जो है वो पीटीआई का चेयरमैन जिम्मेदार है, और ना जो अब चेयरमैन बनाया था। यानी इतने नालायक वकील इकट्ठे किए हुए इन्होंने कि ये एक इलेक्शन जो है उसको प्रॉपरली नहीं करा सके। इनको 20 दिन की मोहलत दी गई और बाकायदा नोटिस में लिखा गया, और ये इलेक्शन एक्ट के तहत ये एक रिक्वायरमेंट है कि आपको आपका इलेक्शन सिंबल जो है वो आपसे ले लिया जाता है। और पहले भी लिया गया, 2017 में भी तहरीके इंसाफ को यही हटदर्मी, हम नहीं इलेक्शन कराएंगे, उनको वैसे हर एक के अंदर जमहूरियत जो है वो ढूंढनी होती है, हर एक पार्टी को उनको जो है वो ऑन स्लॉट लेना होता है, लेकिन अपनी पार्टी के अंदर उनको इलेक्शन नहीं कराने। और 2017 में भी बाय द वे पीटीआई से जो है वो इलेक्शन सिंबल लिया गया था, फिर इनको दोबारा इलेक्शन कराने के लिए कहा गया, और जो है वो बात यहाँ तक पहुंची। तो इनको हर एक कानून के साथ खेलने की जो आदत पड़ी हुई थी, वो आदत चलती रही। चूंकि पहले जो है वो मदर इन लॉ का जो लॉ चलता था, लेकिन वो अब चूंकि सहूलत नहीं रही, तो अब जो जो कुछ किया है उसको फिर अब जो है वो जो कि फेस करना पड़ता है, तो अब चीखें निकल रही हैं। ठीक है, मुझे मुझे इजाजत दीजिएगा। अतर काजमी साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी। अजमा साहिबा का ये कहना है कि जनाब अगर आपके वकला सही तरह केस लड़ नहीं सके, फैसला आपके खिलाफ आया, लेकिन उसके बाद हो ये रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स की जानिब से सोशल मीडिया के ऊपर हमने देखा कि जजेस के हवाले से, खास तौर पे चीफ जस्टिस के हवाले से ट्रेंड्स चलाए गए, उनके खिलाफ ट्वीट्स की गई। और अब मौजूदा हुकूमत ने एक JIT बना दी है जिसमें मतलब खुफिया एजेंसीज भी शामिल हैं, और उनको कहा गया है जनाब तहकीकात करें कि कौन कौन से ऐसे अनासर हैं जो इस किस्म की जो है वो कैंपेन्स चला रहे हैं। तो ऐसी सूरत में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले मजीद खतरे में नहीं आ सकते? आपके ख्याल में मजीद गिरफ्तारियां नहीं हो सकती? तो जिस तरह यहाँ पे बात हुई कि ऐसा लगता है कि जैसे 9 मई हुआ ही नहीं, वाकई ऐसा लगता है समटाइम कि जैसे 9 मई हुआ ही नहीं। क्योंकि आपको याद होगा कि उस बदकिस्मत वाकये के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, IG साहब थे, दीगर हुकूमती शख्सियात वहां पे मौजूद थी, और उसमें कुछ लोगों की तस्वीर दिखाई गई थी, कुछ लोगों के कॉल्स के रिकॉर्ड दिखाए गए थे। वो लोग आज किधर हैं? वो अचानक वो एकदम से क्लियर हो गए, दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए। जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली उसके लिए तो 9 मई हुई नहीं। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि ये वो उन लोगों से पूछा जाए ना भाई, जिनका इतना ज्यादा रिकॉर्ड था, उन्होंने क्या किया उनके हवाले से। तो मसला ये है कि जो पार्टी नहीं छोड़ता उसके लिए हुआ हुआ है, जिसने नहीं छोड़ा, जिसने छोड़ दिया उसके लिए नहीं हुआ। लेकिन ये बड़ा एक बदकिस्मत वाकया था। जो भी इसमें मुलविस है, इसकी प्रॉपर तहकीकात होनी चाहिए और कानून के मुताबिक उन लोगों को सजा भी मिलनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि वो जो इंतजामिया थी पंजाब की, जिस दिन ये बदकिस्मत दिन वो सारे वाकयात हुए, वो IG साहब आज भी वहां पे बैठे हैं, वो इंतजामिया आज भी वहां पे बैठी है। एक कांस्टेबल इन्होंने मुअत्तल नहीं किया। ये हो सकता है कि इतना बड़ा बदकिस्मत वाकया हो जाए और एक अफसर भी तब्दील ना हो। ये IG साहब वही है जो उस वक्त भी वहां पे थे। तो ये बहुत सारी चीजें वाकई इनको देख के लगता है कि वो बदकिस्मत वाकया हुआ नहीं, किसी को तो उस तरीके से तो कटहरे में खड़ा नहीं किया गया। बाकी जो बात ये है कि अब ये इनको मजीद गिरफ्तारियां हो सकती हैं या मजीद कोई चीजें हो सकती हैं। देखें, ये बड़ा बदकिस्मत ट्रेंड है कि मोजिज अदालत के खिलाफ, जज साहिबान के खिलाफ इस किस्म की बात की जाए। अब सोशल मीडिया के ऊपर
कौन किसका कारकुन है, कौन क्या है, वो तो हमें नहीं पता। लेकिन हमने इसी मुल्क में देखा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने कंटेनर लगा के मोजेस क़यादत ने पीडीएम की जो जुबान इस्तेमाल की, क्या वो हमारे सामने नहीं थी? और जो सिटिंग चीफ जस्टिस के हवाले से, उनकी सास के हवाले से, उनके बच्चों के हवाले से किस किस्म की बातें की जाती थी और किस तरह जज साहिबान को टारगेट किया जाता था। तो मसला ये है ना कि ये कोई आज से तो शुरू नहीं हुआ। आज जो सोशल मीडिया पे कर रहा है, कौन कर रहा है, उसके पीछे कौन है, वो तो हमें नजर नहीं आ रहा। लेकिन जो सामने लोग क़यादत सामने खड़े होके दुश्मन तराजी करती थी, नून लीग के एक लीडर की तो बाकायदा वीडियो आई जिसमें अता बंदयाल साहब के खिलाफ वो दुश्मन तराजी कर रहे थे और वो सारे चैनल्स ने चलाई। तो ये तो सबके सामने है कि किस तरीके से अदलिया को टारगेट किया जाता है। नहीं होना चाहिए। जो जेआईटी वगैरह बनी है, यकीनन उसको तहकीकात करनी चाहिए। हाँ, फैसले पे आप जरूर तनकीद करें, लेकिन ऐसे जज साहिबान को टारगेट करना मुनासिब नहीं।